नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। चलिए अब बात करते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी सुर्खियों की। पुणे में खाई में गिरी बस, 12 लोगों की हुई मौत। स्थानीय लोगों के द्वारा 25 लोगों को किया गया रेस्क्यू। देश में कोरोना के एक्टिव केस 50,000 के पार। 24 घंटों में 10,753 निकले नए मामले। अब तक 27 लोगों की हुई मौत। शराब घोटाले में 16 अप्रैल को केजरीवाल से पूछताछ करेगी सीबीआई। आप बोली बीजेपी रच रही है साजिश। असद का रोल पूछने पर भड़का माफिया अतीक। एसटीएफ को दी धमकी, कहा जिंदा रहा तो जरूर लूंगा इंतकाम। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन हुआ असद। जनाजे में नहीं पहुंच पाया पिता अतीक। नाना और मौसा ने ही निभाए सारे रिवाज। आप नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी को केजरीवाल का हुआ है फोबिया। बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं सचिन पायलट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया बड़ा बयान। एक बार फिर आया सोने चांदी के दामों में बड़ा उछाल। पटना में बढ़ाई गई चमकीले धातुओं की कीमत। आकांक्षा दुबे केस में आया नया मोड़। अनुराधा सिंह पर लगे हैं कई आरोप। भरतपुर आएंगे अमित शाह, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी करेंगे दौरा। शरद पवार की पार्टी कर्नाटक में लड़ेगी 45 सीटों पर। एनसीपी ने नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए मैदान में उतरने का किया फैसला। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की हुई मौत। आधा दर्जन की हालत है गंभीर। यूपी के पीलीभीत में 10 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ बीजेपी नेता समेत 2 और हुए गिरफ्तार। राहुल ने सरकारी बंगला किया खाली। मां सोनिया के घर में हुए शिफ्ट। सांसदी जाने के बाद घर खाली करने का मिला था नोटिस। ब्राजील में बच्चों के शेल्टर होम में लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। जापान में आज पीएम की रैली में हुआ ब्लास्ट। बाल बाल बचे फूमिया किशिंदा। हमलावर ने स्पीच से पहले फेंका स्मोक बम। चीन को 1 लाख बंदर बेचेगा अब श्रीलंका। आर्थिक तंगी और नारियल की फसलें खराब होने के चलते उठाया कदम। पश्चिमी अमेरिका राज्य मोंटाना के सांसदों ने टिकटॉक ऐप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए की वोटिंग। दक्षिण कोरिया की सरकार अपने नागरिकों को दैनिक जीवन की पटरी पर लाने के लिए कर रही है प्रयास। घरों में बंद युवाओं के लिए 40,000 देने की निकाली स्कीम। फ्रांस में विवादित रिटायरमेंट कानून पर कोर्ट की लगी मुहर। अगले 48 घंटों में पीएम मैक्रो करेंगे साइन। विरोध कर रहे 112 लोगों को किया गया गिरफ्तार। तो ये थी देश विदेश की कुछ सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। हरियाणा के नूह मेवात में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बता दें कि सिविल सर्जन के फार्मासिस्ट पद का NRHM की झूठी भर्ती के नाम पर 13 लोगों के साथ धोखाधड़ी करके 9.5 लाख रुपए ऐंठने वाले गिरोह के 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की गई है। दरअसल इसमें एक भाजपा नेता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है, जिसके बाद पुलिस ने पूरी वारदात का खुलासा किया है। जो साइबर थाने के प्रबंधक हैं निरीक्षक विमल राय व साइबर क्राइम नूह की टीम ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनमें हमारे एक SMO है उजीना PHC में। उन्होंने रेस्ट रूम में उक्त भर्ती का NRHM फार्म बनाकर सिविल सर्जन के फार्मासिस्ट के पद की झूठी भर्ती करने के नाम पर 13 लोगों के साथ धोखाधड़ी की। और इस संबंध में हमें डॉक्टर विक्रम सिंह उप सिविल सर्जन है मांडीखेड़ा उनकी एक कंप्लेंट प्राप्त हुई, जिस पर हमने FIR दर्ज की और इसी में इन्वेस्टिगेट करते हुए हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें इजारुल पुत्र जूरा, स्थायी निवासी सिलको थाना सदर तावड़ू व रहीस पुत्र तैयब हुसैन वासी अलावलपुर थाना सदर नौ। इसके अलावा हरप्रीत पुत्र संतोख वासी सेक्टर 31 फरीदाबाद पुलिस स्टेशन फरीदाबाद थाना सेक्टर 31 फरीदाबाद। इनको हमने गिरफ्तार किया है और इन्होंने अभी तक लगभग 13 लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है। और जो हरप्रीत हैं ये SMO है यहीं पर अपना नूह में PHC उजीना में। ये मेन इस साइबर फ्रॉड की टीम के मेन मुखिया थे। इन्हीं से हमने इनको लिंक करके और इन अपराधियों को धरपकड़ कर देखिए इन्होंने ना डुप्लीकेट वैकेंसीज निकाली हैं फार्मासिस्ट पदों की और उसी संबंध में इन्होंने मैसेज फ्लैश आउट करे हैं कि हमने ये वैकेंसीज निकली हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्म भरें और इनके झांसे में आए। खबर फरीदाबाद से है, जहां मीडियन फेशियल क्लेफ्ट सिंड्रोम के साथ पैदा हुए एक 4 साल के बच्चे का फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में डॉक्टर्स द्वारा सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है। बता दें कि ये एक बहुत ही दुर्लभ चेहरे की विकृति है जो हड्डी और
टिश्यू के अनुचित संलयन के कारण मध्यम रेखा के माध्यम से चेहरे को वर्टिकली विभाजित करती है। 18 घंटों तक मैराथन ऑपरेशन के दौरान छोटे बच्चे के फीचर्स को वापस लाया गया और उसे एक नई जिंदगी दी गई। इसको जो प्रॉब्लम है वो सिंस बर्थ है। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के हमने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑलमोस्ट सब जगह गए हम। हमें सब जगह से यही मिला कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है सर्जरी। फिर उसके बाद हम डॉक्टर अनिल मुरारका जी से मिले। हाँ, मनोहर लोहिया में RML में सर ने बताया कि अनिल मुरारका है, वो कर सकते हैं। फिर हम इनसे मिले सर से, जब ये 6 मंथ्स का ऑलमोस्ट रहा होगा, और उसके बाद से सर ही देख रहे थे। सर्जरी या कंडीशन जो अथर्व को थी उसको ऑर्बिटल हाइपरटेलरिज्म और बेसल एनकेफेलोसिल थी, जिसको हमने करेक्ट किया है। एक प्रोसीजर जिसका नाम है फेशियल बायपार्टीशन और करेक्शन ऑफ बेसल हर्निएशन ऑफ बेसल एनकेफेलोसिल ऑफ द ब्रेन। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा, पहली बार शायद फरीदाबाद में इस तरीके की सर्जरी हुई होगी। जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसी सर्जरी फरीदाबाद में तो नहीं हुई है। खर्चे की बात कर जाए तो लगभग कितना खर्चा आया सर्जरी में? थोड़ा सा इसका खर्चा करीब 11 लाख रुपए आया था। फादर की कॉर्पोरेट इंश्योरेंस थी, तो जिसमें मेजर पोर्शन उनको मिल गया था, क्योंकि बच्चे की स्टे हॉस्पिटल में बढ़ गई थी, तो उनका थोड़ा बढ़ा था बिल, जिसमें अस्पताल ने भी उनको थोड़ा सा हेल्प करी थी। फरीदाबाद के जीवन नगर में एक चाय बेचने वाले दुकानदार को चाय बेचना उस वक्त महंगा पड़ गया जब पड़ोस में रहने वाले गोदाम मालिक ने उससे उसकी दुकान को बंद करने का दबाव बना रहा था, तो उस युवक ने मना कर दिया। दरअसल जिसके बाद गोदाम मालिक को इतना गुस्सा आया कि वह अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर चाय बेचने वाले युवक की जमकर धुनाई कर दी, जिसकी पीड़ित दुकानदार ने अब पुलिस को शिकायत भी दी है और जल्द ही पुलिस से कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। पूरन सिंह, मारपीट हुई है, क्या मामला है पूरा? कोई मामला नहीं जी, वैसे बेफिजुल में मारे हैं। क्या वजह? कोई दुकान के ऊपर मारे हैं कि दुकान हटा लो यहाँ से। किस चीज की दुकान है? मेरी चाय की दुकान है और तो गोली बिस्किट है। कहाँ का मामला है ये है जी जीवन नगर पार्ट 2 कबाड़ मार्केट। मेरे से जब नौरंग कबाड़ी है और उसके भाई और साले और उसके वर्कर 15-20 आदमियों ने जो है एक साथ में मारपीट की है। पुलिस को शिकायत दी है आपने? पुलिस को शिकायत दी है, सो कोई अभी तो कोई वो नहीं है जी। किसको चोट आई है? मेरे दो बेटों को। मैंने नहीं पीटा उसको, मैंने नहीं पीटा, मेरा गलेवान पकड़ लिया था उसने, लड़के ने मेरा गलेवान पकड़ लिया था। मैंने तो कभी मेरा गला छोड़ दे, गला छोड़ दे। अगर मेरे लिए कोई भी पड़ोसी कह दे कि मैंने हाथ चलाया है, तो जो भी दंड दो, मैं दंड लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो है किसी से कुछ नहीं। वो लड़के थे, उनका लड़का जो है वो अपने दुकान में से एक डंडा ले आया। जब गाली गलौज हुई आपस में, तो वो डंडा उसने हमारे लड़के पर किसी पे चलाया, मुझे नहीं पता है किस पे चलाया। तो जैसे ही चलाया, लड़कों ने वो डंडा छीन लिया उससे, और जो किसने छीना किसने मारा मुझे नहीं पता ये बात। रोहतक में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नई अनाज मंडी का दौरा किया, साथ ही पत्रकारों से रूबरू भी हुए। बता दें कि दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने फसल खरीद का जायजा भी लिया, साथ ही किसानों और आढ़तियों के साथ बातचीत भी की। इसके अलावा कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मंडी का दौरा किया है, काफी किसानों को दिक्कतें आ रही है कि उनकी खरीद नहीं। कल 22 के 22 जिलों के डिप्टी कमिश्नर से हमारी इसमें चर्चा भी हुई, एक विषय के ऊपर। कहीं बारदाने की अगर कोई 1-2 दिन की डेफिशिएंसी थी वो भी पूरी कराएगी। उसके साथ FCI से एक समस्या आ रही थी, क्योंकि FCI साइलोज पे इस बार डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करेगी, उसके वर्किंग आवर्स की समस्या हमारे पास आई। वहाँ पर अब एडिशनल मैन पावर हम डिप्लॉय करेंगे, जिससे वर्किंग आवर्स बढ़ाए जाएंगे और FCI के साइलोज में प्रोक्योरमेंट समय अनुसार रहे। लिफ्टिंग के अंदर कई जगह जहाँ रैक्स लग रहे हैं और डायरेक्टली दूसरी स्टेट्स के अंदर माल भेजा जा रहा है, वहाँ अगर रैक्स आने में देरी हो रही है तो ऑल्टरनेट गोदाउन में FCI के हम स्टोरेज कराएंगे। FED वेयर हाउसिंग और फूड सिविल सप्लाईज पेमेंट्स भी प्रोसेस होनी शुरू होगी। FCI के अंदर
क्योंकि केंद्र सरकार को लस्टर लॉस की बैलेंस स्टेट गवर्नमेंट देगी, उसका कल अप्रूवल भेज दिया गया था। उसके बाद आज से पेमेंट प्रोसेसिंग सभी चारों महकमों की हो चुकी है और मैं मानता हूँ कि पहला वर्किंग डे अब मंडे आएगा बैंक्स का दोबारा, उससे पूरी सुचारू तौर से पेमेंट प्रोसेसिंग और वीकेंड पे हमने लिफ्टिंग का टारगेट लिया। 100% लिफ्टिंग हम कर लेंगे। लगभग हमारे पास 1/3 गेहूँ मंडियों में आ चुका है और 1/3 के अंदर से 80% हमने ऑलरेडी लिफ्ट कर लिया है। 20% की लिफ्टिंग इस वीकेंड पे हम पूरी किसानों को दिक्कत न हो उसके लिए आपने प्रयास तो बहुत किए हैं, लेकिन काफ़ी कंपनियां जो ऐसी हैं वो उनकी खरीद नहीं कर पा रही है। देखिए, इस बार मंडिया डिवीजन के अंदर कोई दिक्कत नहीं। कई जगह फार्मर्स और मंडी एसोसिएशन की मांग रहती है मल्टी एजेंसी, वहाँ पर समय अनुसार सरकार चेंजेस करती है। अब जहाँ साइलोज है वहाँ क्योंकि साइलोज में डायरेक्ट अनलोडिंग में समय लगता है, वहाँ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के लिए मार्केटिंग बोर्ड पर्याप्त कदम उठाए। तो आने वाले दिनों में किसानों को दिक्कत खत्म हो जाएगी? मैं तो नहीं मानता। अगर हम 1/3 प्रोक्योरमेंट पीसफुली कर पाए तो 2/3 जो और हमारे पास आनी है उसको भी हम दुरुस्त के साथ करें। साइलों का क्या फायदा है? जिस तरह से अगली बार साइलों के अंदर लंबे टाइम अनाज रहता है। जो हम देखते हैं खुले गोदामों में अनाज सड़ जाता है, वो नहीं सड़ता। लाइफ अनाज की दशकों तक बढ़ जाती है और जब जहाँ रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली ट्रेन पे इनपुट करके उसको शिफ्ट कर दिया। नुह मेवात में साइबर पुलिस ने दबंग आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की है। बता दें कि थाना प्रभारी साइबर क्राइम नुह निरीक्षक विमल राय के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी असीम उर्फ चिंया को 12 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर गत 13 अप्रैल को माननीय अदालत में पेश करके और अधिक गहनता से पूछताछ व बरामदगी के लिए एक दिन पुलिस रिमांड पर लिया। बता दें कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और एक सिम भी बरामद की गई है। देखिए, साइबर पुलिस स्टेशन में मुकदमा नंबर 5 अंडर सेक्शन 457, 380, 420, 34 IPC व 66 IT एक्ट दर्ज है। इसी मुकदमे में हमने आसिम उर्फ चिया पुत्र खलील वासी घासेड़ा इसको अरेस्ट किया है। इसने कयूम पुत्र मुशरफ वासी गांव मेहरका थाना रोजका में नू इसका मोबाइल चुरा करके और UPI ID से इसके 45,500 रुपये निकाले। उनमें से इसका एक साथी भी एक्यूज्ड है। दोनों ने मिलकर के पैसे निकाल के और कुछ पैसे को यूज करा है, कुछ का सामान निकाला है। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।